पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था और इसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। ठीक है, क्या किया गया था? इसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी और किससे संबंधित है दोस्तों? भूमि सुधार से संबंधित है। दोस्तों हमारे जो मूल संविधान था, ठीक, उस मूल संविधान में केवल 8 अनुसूची थी। अब वर्तमान में 12 अनुसूची है, जिसमें पहली अनुसूची यानी 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 1951 में, और यही क्या था? पहला संविधान संशोधन हुआ था। अब देखिए हमारे जो संविधान संशोधन है ये किस भाग में है? भाग 20 में है। ठीक है, जो हमारा संविधान संशोधन है ये किस भाग में है? 20 में है। अनुच्छेद किस में है? 368 में है। ठीक है, और संविधान संशोधन का प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, संविधान संशोधन पहली बात भाग पूछेगा तो 20 भाग हो जाएगा, अनुच्छेद पूछेगा तो 368 हो जाएगा। और किस देश से लिया गया था दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिएगा दोस्तों 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ा गया था। ये 52वां संविधान संशोधन है और ये दल बदल से संबंधित है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों 11 और 12, दोस्तों 11 और 12 एक दूसरे से संबंधित है। 11वीं अनुसूची 1992-93 में जोड़ा गया था। ये 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। उसके बाद जो 12वीं अनुसूची है 92-93 में ये भी जोड़ा गया था। ये भी 74वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। ये नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, ये किससे संबंधित है? नगर पालिका से, और ये पंचायती राज से संबंधित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 7वां संविधान संशोधन। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था और भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना इसके किया गया था। ठीक है, जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, क्या था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना है। और भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन किया गया था? आंध्र प्रदेश। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था दोस्तों? आंध्र प्रदेश था। उसके बाद देखिए 21वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये क्या है? 21वां संविधान संशोधन। ये क्या है दोस्तों? इसमें सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, अब 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। दोस्तों जो हमारा मूल संविधान था इसमें सिर्फ 14 भाषा थे, बाद में 8 भाषा और जोड़े गए थे। ठीक है, तो जो 14 भाषा ये था, उसके बाद पहला जो भाषा जोड़ा गया था वो सिंधी जोड़ा गया था। और किस संविधान संशोधन द्वारा? 21वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है पूरा कौन को जोड़ा गया था, यहाँ पर पूरा डिटेल में लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, इसमें सिंधी को जोड़ा गया था। उसके बाद 50 साल के बाद यानी 71वां संविधान संशोधन 1952 में हुआ था, इसमें 3 जोड़े गए थे। कौन कौन भाषा? नमक, इसका ट्रिक है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद दोस्तों 52वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। जैसे आप मैथ में पढ़ते हैं ना ब्रॉड मास फार्मूला, तो BDM से लिख दीजिए, B से बोडो, D से डोंगरी, मैं से मैथिली, S से संथाली हो जाएगा। यही दोस्तों ये 3 संविधान संशोधन करके 8 भाषा को जोड़ा गया था। इतना आपको ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 1976 में। इसको लघु संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु संविधान। संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ था। ठीक है, संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले कब संशोधन हुआ था दोस्तों? ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था। उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रस्तावना में कब संशोधन हुआ था? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता। उसके बाद ध्यान रखिएगा दोस्तों इसी 42वें संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। और किसकी अनुशंसा पर दोस्तों? सोरसिंह समिति के अनुसार पर। हमारा जो मूल संविधान था इसमें कोई प्रकार का मौलिक कर्तव्य नहीं था। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं और ये दोस्तों भाग 4A के अनुच्छेद 51 में है। ठीक है, भाग 4A के अनुच्छेद 51 में है। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों आगे। उसके बाद जो हमारा है 11वां मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य है किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित दोस्तों? शिक्षा के अधिकार से। जो 42वां संविधान देखिए जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था इसके द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। उसके बाद 11वां मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था ये 66वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, अब किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से। 66वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। अनुच्छेद 21 में इसको रखा गया। ठीक है, ये क्या था दोस्तों? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा था।
इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखिएगा 44वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था, उसके 2 साल के बाद 1978 में हुआ था। ये क्या था, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। और दोस्तों ये किस में रखा गया, ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 300A में रखा गया है। और ये पहले किस में था, अनुच्छेद 31 के अंतर्गत ये मौलिक अधिकार था। अनुच्छेद 31 के अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार है दोस्तों ये मौलिक अधिकार था, मौलिक अधिकार से हटाकर इसको कानूनी अधिकार में रख दिया गया है। अभी किस में है दोस्तों, अनुच्छेद 300A में है। उसके बाद ध्यान रखिएगा 61वां संविधान संशोधन काफ़ी पूछता है, 1989 में हुआ था। मत अधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, यानी वोट देने का जो अधिकार है 21 से घटाकर कब कर दिया गया है, कितना कर दिया गया, 18 साल। और किस संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों, 61वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखिए एक और लिख लीजिए दोस्तों, 69वां संविधान संशोधन क्या था, ये था दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था, ठीक है। 69वां संविधान क्या था, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। उसके बाद 91वां संविधान संशोधन ये 2003 में हुआ था। इसमें कहा गया था मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या है वो लोकसभा सदस्यों के कुल कितना होगा, 15% होगा, लेकिन दिल्ली में 10% होगा। दोस्तों ये भी 69वां संविधान संशोधन, जब दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया तो उसमें कहा गया था दिल्ली में जो 10% ही होंगे। लेकिन अगर पैसा देखा जाए तो 91 संविधान संशोधन जो हुआ था मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित, ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितना होगा, 15% होगा। और दिल्ली में सिर्फ कितना होगा, 10%। दिल्ली में सीट कितनी है दोस्तों, 70 है, यानी इसका 10% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिए 22वां संविधान संशोधन 1969 में हुआ था, काफ़ी तीनों पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। असम से अलग करके नया राज्य मेघालय बनाया गया था। कौन सा, 22वां संविधान संशोधन 1969 में हुआ था, इसमें असम से अलग करके नया राज्य मेघालय बनाया गया था। उसके बाद 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था, सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया था, ठीक है। 22वां राज्य कौन बनाया गया था, सिक्किम बनाया गया था। और कौन सा संविधान संशोधन, 36वां। उसके बाद ध्यान रखिएगा 56वां संविधान संशोधन 1987 में हुआ था, गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया था। ये काफ़ी सन में ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया है 1987। ये दोस्तों 1961 तक तो ये पुर्तगाल के अधीन था, ठीक है। हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया था, ठीक है। लेकिन 1961 तक ये पुर्तगाल के अधीन था। उसके बाद पुर्तगाल से छुड़ाया गया। उसके बाद पहले जो हमारा गोवा था ये केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक है। उसके बाद 1987 में ये 56वां संविधान संशोधन करके गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों 100वां संविधान संशोधन ये 2016 में हुआ था। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि का बंटवारा हुआ था, ठीक है। 100वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि का बंटवारा हुआ था। 3 बीघा कॉरिडोर किससे संबंधित है दोस्तों, बांग्लादेश। पूछेगा 3 बीघा कॉरिडोर किससे संबंधित है, बांग्लादेश। दोस्तों 100 जब पढ़ रहे हो तो यहीं 99 पढ़ लो कि 99 जो संविधान संशोधन हुआ था एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। ध्यान रखिएगा, पूछेगा कि कौन सा संविधान संशोधन सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था, तो दोस्तों इस 99वां संविधान संशोधन को निरस्त कर दिया था। अब ध्यान रखिएगा 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि के बंटवारे से। उसके बाद देखिए 101वां संविधान संशोधन 2017 में हुआ था। जीएसटी को लागू किया गया था। जीएसटी एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। कैसा पूछेगा, कैसा कर है दोस्तों, अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और ये कब से लागू हुआ है, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। और सबसे पहले असम में लागू हुआ था। कहाँ पे हुआ था, असम में हुआ था। अब पूछेगा दोस्तों जीएसटी किस आर्टिकल में है, ठीक है, किस अनुच्छेद में है, तो ध्यान रखिएगा 279 में है। किस में है, 279 में है। अब ये जीएसटी काउंसिल की बैठक हुआ था दोस्तों, ये कहाँ पे हुआ था, ये चंडीगढ़ में हुआ, ठीक है। 102वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है, कब हुआ था दोस्तों 2018 में हुआ था। 102वां संविधान संशोधन ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है। यानी ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा किस में दिया गया है दोस्तों, 102 में। उसके बाद 103 में ध्यान रखिएगा 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था। इसमें ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया था, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखिएगा दोस्तों ईडब्ल्यूएस को क्या किया गया था, 10% आरक्षण। ये 103 में देखिए ईडब्ल्यूएस में 3 वर्ड हैं तो लास्ट में इसके भी कितने आएगा, 3 आएगा, 103 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 104वां संविधान संशोधन 2020 में हुआ
हुआ था, इसमें क्या कहा गया था, लोकसभा और राज्य विधानसभा में SC/ST समुदाय के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। जो 104वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, इसमें SC/ST का जो आरक्षण था वो 10 वर्ष के लिए क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। उसमें आंग्ल भारतीयों के सीटों का जो प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। दोस्तों आपको पता होगा राष्ट्रपति लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते थे, ठीक है। तो इसमें लोकसभा वाला जो आंग्ल इंडिया करते थे इसको समाप्त कर दिया गया। अब सिर्फ क्या करते हैं, राज्यसभा में 12 सदस्यों को कर सकते हैं, ठीक है। ये लोकसभा वाला खत्म कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 105वां संविधान संशोधन ये 2021 में हुआ है। राज्यों को OBC सूची बनाने का अधिकार है। पहले जो था OBC सूची तैयार करने का अधिकार सिर्फ केंद्र के पास होता था, ठीक है, केंद्र के पास होता था। अब इसको राज्य भी बना सकता है। तो दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।